दृगहों तो दृश्य अकांड देख, दृगहों तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग चर अक्षर नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश शतकोटि जिष्णु जलपति गणेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल शतकोटि दंडधर लोकपाल। शतकोटि दंडधर लोकपाल। हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, तो ले मैं भी अब जाता हूँ अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर बरसेगी भूसे वाली पकड़। टकराएंगे नक्षत्र निकर बरसेगी भूसे वाली पकड़। शेष नापका डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। मोदी जी रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। मोदी जी रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। नमस्कार, जय मां भारती। दोस्तों, आज बाला साहब ठाकरे की आत्मा कितनी ज्यादा तड़प रही होगी जब ऊपर स्वर्ग में बैठे बाला साहब ठाकरे देख रहे होंगे कि उनकी अपनी जन्मभूमि पर, कर्म भूमि पर, उनकी मातृभूमि पर दो साधुओं को पीट पीट कर निर्मम तरीके से मार दिया गया। जब वो देखते होंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मभूमि पर दो भगवाधारी साधुओं को, वो भगवा रंग जो बाला साहब ठाकरे पहना करते थे, ऐसे दो भगवाधारी साधुओं को निर्मम तरीके से पीट पीट कर मार दिया गया, तो उनकी आत्मा कैसे चीख चीख के बिलक बिलक के रो रही होगी। लेकिन आज ये चीखें किसी को सुनाई नहीं दे रही हैं, ये बहरे कानों पर पड़ रही हैं। दोस्तों, आज महाराष्ट्र के पालगढ़ में जब 3 हिंदू मारे गए हैं और उन 3 हिंदुओं में से 2 साधु हैं। मारे क्या गए हैं, उनको पीट पीट कर बुरे तरीके से, बहुत ही निर्मम तरीके से, ब्रूटल तरीके से मारा गया है। तो एनडीटीवी हेडलाइन छाप रहा है कि 3 लोग मारे गए। यही एनडीटीवी जब किसी समुदाय विशेष का कोई व्यक्ति मरता है, उसको मारा जाता है, तो हेडलाइन छापता है कि समुदाय विशेष का आदमी मारा गया, जात विशेष का व्यक्ति मारा गया। लेकिन आज ये एनडीटीवी और एनडीटीवी जैसे दूसरे मीडिया हाउस हेडलाइन छाप रहे हैं कि 3 लोग मारे गए। आज जब 2 हिंदू साधुओं की लिंचिंग हुई है, तो हमारे देश का मीडिया लिंचिंग करने वाली उस भीड़ को ही बेनिफिट ऑफ डाउट देने में लगा हुआ है। हमारा मीडिया कह रहा है कि भीड़ ने गलतफहमी में गलती से इन 3 लोगों को मार दिया, 2 साधुओं को मार दिया। भीड़ को लगा कि ये तीनों लोग बच्चा चोरी करने वाले गैंग से संबंध रखते हैं, इसलिए भीड़ ने पीट पीट कर बुरे तरीके से, निर्मम तरीके से उनको मार डाला। हाँ दोस्तों, 70 साल का एक बूढ़ा आदमी जिसने साधुओं के कपड़े पहने हुए थे, भगवा रंग धारण किया हुआ था, भीड़ ने उसको बच्चा चोर समझ के मार दिया। 70 साल का बूढ़ा कमजोर आदमी जो अपने दोनों हाथ जोड़कर इस 200 लोगों की भीड़ से अपने प्राणों की भीख मांग रहा था और पुलिस वहां पर मौजूद थी, उसको बच्चा चोर समझकर मार दिया गया। यह है वो कहानी जो अब हमारे देश का मीडिया पूरे देश में फैला रहा है। दोस्तों, अपने हृदय पर हाथ रखकर बताइए कि क्या यह कहानी आपके गले के नीचे उतर रही है? क्या आपको इस कहानी में एक भी लूप होल दिखाई नहीं पड़ रहा है? अब हमारे देश का मीडिया पालगढ़ का, इस जगह का इतिहास क्यों नहीं बता रहा है? अब हमारा मीडिया क्यों नहीं बता रहा है कि ये वही पालगढ़ है जहां कई दशकों से ईसाई मिशनरी जबरदस्ती हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, उनको पैसों का लालच देकर, उनको एक बोरी चावल देकर ईसाई बना रहे हैं। अब हमारे देश का मीडिया इस बात को उजागर क्यों नहीं कर रहा है कि ये वही पालगढ़ है जहां कई दशकों से ईसाई हिंदू देवी देवताओं की, भगवानों की बेइज्जती करते आ रहे हैं? नहीं बताएगा। दोस्तों, अब हमारे देश का मीडिया आपको ये सारी बातें बिल्कुल भी नहीं बताएगा। अब ना ही रवीश कुमार अपने टीवी चैनल की स्क्रीन को काली करेंगे और ना ही राजदीप सरदेसाई और बरखा दत्त जैसे पत्रकार सोशल मीडिया के ऊपर अपनी छाती पीट पीट कर रोएंगे, और ना ही आपको अपने बॉलीवुड के ये कलाकार नजर आएंगे जो अभी कुछ दिन पहले तक उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र पुलिस के गुणगान करते, तारीफ करते नहीं थक रहे थे। अब इनमें से कोई भी आपको उद्धव ठाकरे के ऊपर, महाराष्ट्र पुलिस के ऊपर, वो महाराष्ट्र पुलिस जिसकी मौजूदगी में, जिसकी प्रेजेंस में निर्मम हत्याकांड हुआ है, लिंचिंग हुई है, उसके ऊपर एक भी बॉलीवुड वाला आपको उंगली उठाता हुआ नजर नहीं आएगा। जरा सोचिए दोस्तों कि यदि यही हत्याकांड, बिल्कुल यही घटना यदि उत्तर प्रदेश में हुई होती और मरने वाले किसी समुदाय विशेष के रहे होते, अल्पसंख्यक समुदाय के रहे होते, तो क्या होता? अभी तक इस देश में भूचाल आ गया होता। न्यूज चैनल पर कोरोना के ऊपर जो डिबेट हो रही है वो बैक सीट ले लेती और यह घटना सबसे आगे आ जाती। सोशल मीडिया के ऊपर हमारे देश की रोहिणी सिंह, स्वरा भास्कर, प्रशांत कनौजिया यूनाइटेड नेशंस को टैग कर रहे होते और इन्हीं लोगों से बाइट लेकर अभी तक न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट और गार्डियन जैसे ग्लोबल
ग्लोबल अखबार इस घटना के ऊपर भारत की आलोचना करते हुए खूब खबरें भी छाप चुके होते। लेकिन आज चारों तरफ एक सन्नाटा सा पसरा हुआ है। और ऐसा हो भी क्यों ना, 3 हिंदू ही तो मारे गए हैं। हिंदू तो पैदा ही मरने के लिए हुआ है, 800 साल से अपने गले कटवाता आ रहा है। आज 3 और हिंदू मर गए तो आखिर क्या फर्क पड़ता है? हिंदू का खून खून थोड़ी ना है, हिंदू का खून तो पानी है और पानी का काम है बहते रहना। और हिंदू का खून आज भी इस देश में नालियों और गटरों में बह रहा है। क्या फर्क पड़ता है? कभी जब मगध के सम्राट धनानंद ने एक साधु के ऊपर तलवार उठाई थी तो खुद मगध के महामंत्री उस तलवार के सामने आकर खड़े हो गए थे। साधु अवध है, साधु अवध है, ये कहते हुए मगध के महामंत्री ने अपने ही सम्राट की तलवार को रोक दिया था। लेकिन आज 5000 साल बाद के इस भारत में हम ऐसा महामंत्री कहां से लेके आए? अरे भाई, आज तो हमारा प्रधानमंत्री एक समुदाय विशेष की चाकरी करने में लगा हुआ है, उनको चूना लगाने में, उनको खुश करने में लगा हुआ है। मोदी जी, जब कमलेश तिवारी की नृशंस हत्या की गई थी, उसके घर में घुस के उसका गला रेत दिया गया था, तब भी मैंने आपसे कहा था कि हिंदू के धैर्य की ज्यादा परीक्षा मत लीजिए। यदि हिंदू के धैर्य का बांध टूटा तो वो आपका और आपकी पार्टी दोनों का ही विकल्प ढूंढ लेगा। और आज जब 3 हिंदू मरे हैं, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि हम आपका विकल्प ढूंढ सकते हैं। यदि आपका विकल्प हमें ढूंढने से नहीं मिला तो हम आपका विकल्प, आपकी पार्टी का विकल्प खड़ा भी कर सकते हैं। और उद्धव ठाकरे जी, आप मोदी जी को तो साइड में करिए, लेकिन आप तो बाला साहब ठाकरे की संतान हैं। वो बाला साहब ठाकरे जिनके लिए भगवा से बढ़कर कुछ भी नहीं था। उनके बेटे के राज में, आपके राज में भगवाधारियों की इतनी नृशंस हत्या आखिर कैसे हो गई? इस प्रश्न का उत्तर हमें ना सही, कम से कम अपने दिवंगत पिता की आत्मा को तो दे ही दीजिएगा। और उद्धव ठाकरे जी, जिन बॉलीवुड वालों से आप अपनी खुद की प्रशंसा करवा रहे थे, जिनको पैसे दे देकर आप ट्वीट्स करवा रहे थे कि आपका प्रबंधन कितना अच्छा है, आप इस लॉकडाउन को कितने अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, उन बॉलीवुड वालों से कहिए कि अब इस हत्याकांड के ऊपर भी कम से कम 2-4 ट्वीट्स तो कर ही दें। अब उन बॉलीवुड वालों से कहिए कि ट्वीट करके आपसे पूछें कि यदि लॉकडाउन इतना अच्छा चल रहा था, यदि महाराष्ट्र में आपका प्रबंधन इतना अच्छा था, आपका प्रशासन इतना अच्छा काम कर रहा था, तो 200 लोगों की भीड़ पालगढ़ में इकट्ठी कैसे हो गई? इकट्ठी हुई तो हुई, 3 मासूम लोगों को आखिर मार कैसे दिया? उद्धव ठाकरे जी, अब पूछिए अपने बॉलीवुड के उन नचनियों से जो कुछ दिन पहले तक महाराष्ट्र पुलिस के गुणगान करते नहीं थक रहे थे कि उसी महाराष्ट्र पुलिस की मौजूदगी में 3 हिंदुओं की ऐसी नृशंस हत्या कैसे हो गई। पूछिए अब इन बॉलीवुड वालों से। मैं जानता हूं उद्धव जी कि आप इन सब प्रश्नों के उत्तर नहीं देने वाले, क्योंकि इस समय आपके ऊपर कुर्सी का नशा छाया हुआ है। लेकिन याद रखिएगा कि इस कुर्सी की कीमत आपने अपनी विचारधारा से चुकाई है, उसका वध करके चुकाई है। इस कुर्सी के लिए आपने अपने पिता के आदर्शों की बलि चढ़ाई है, इस बात को याद जरूर रखिएगा। दोस्तों, आज पालगढ़ में 3 हिंदुओं को, 2 साधुओं को भीड़ ने किसी गलतफहमी में नहीं मारा है। उनकी नृशंस हत्या किसी गलतफहमी का नतीजा नहीं है। यह नृशंस हत्या नतीजा है एक अभियान की, जिसको कई सालों से पालगढ़ में ईसाई मिशनरी चला रहे हैं। इस इलाके में पिछले कई दशकों से ईसाई मिशनरी एक बहुत ही प्रबंधित तरीके से हिंदू धर्म के खिलाफ माहौल बना रहे हैं, नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं, और उसी माहौल का नतीजा है आज हुआ ये नृशंस हत्याकांड। और दोस्तों, एक और बात जो हमारा मीडिया आपको कभी भी नहीं बताएगा वो ये है कि आज इस देश में कोई एक पालगढ़ नहीं है, बल्कि सैकड़ों इलाके ऐसे हैं जो पूरी तरह पालगढ़ बन चुके हैं, जिनको नो गो जोन्स कहा जा सकता है। कई दशकों से नो गो जोन्स में कुछ समुदाय विशेष के लोग हिंदू धर्म के खिलाफ एक नफरत का माहौल बनाते आ रहे हैं, हिंदू देवी देवताओं का, भगवानों का अपमान करते आ रहे हैं, हिंदुओं का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करते आ रहे हैं। हालात ऐसे हो चुके हैं कि कई बार शिकायत होने के बावजूद भी इन समुदाय विशेष के लोगों के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। एक्शन लेना तो दूर की बात, ये इलाके ऐसे हैं जहां पुलिस भी जाने से डरती है। दोस्तों, जाते जाते मैं अपने प्रधानमंत्री जी से कुछ कहना चाहूंगा। प्रधानमंत्री जी, हो सकता है कि आपको शायद ऐसा लगता हो कि आपकी इतनी भारी जीत के पीछे, आपको जो इतना भारी मत मिला था उसके पीछे आपको लगता हो कि आपके गुजरात के विकास का मॉडल है, और हो सकता है इस बात में थोड़ी सच्चाई भी हो, आपको लोगों ने इस वजह से वोट्स दिए भी हो। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि इस देश का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिसने आपको इसलिए जिताया था क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके इस देश में इस प्रकार के नृशंस हत्या कांड हो, लेकिन फिर भी ऐसे हत्याकांड हो रहे हैं।
मैं यहां पर आपको चेताता चलूं कि यदि इस प्रकार के नृशंस हत्याकांड नहीं रुके, यदि इस देश में आज 800 साल बाद भी हिंदू का खून बहना नहीं रुका, तो आपका और आपकी पार्टी का दोनों का ही राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। और आपके भविष्य के साथ क्या हो सकता है, आपकी पार्टी के राजनीतिक भविष्य के साथ क्या हो सकता है, उसको देखने के लिए आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस का हश्र क्या हुआ है उसको देख लीजिए। दोस्तों, जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। जय मां भारती, जय हिंद।